अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो दिस इज मोहम्मद इमरान। आई एम यंग एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल अर्नर। सो आप सबको अपने बिजनेस में बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आ रही थी, काफी आपको प्रॉब्लम आ रही थी। उन ऑब्जेक्शंस की वजह से आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं कर रहा था। सो उनमें से कुछ ऑब्जेक्शंस मेरे पास आई, जिनमें से 15 ऑब्जेक्शन यानी कि 15 ऐसी ऑब्जेक्शंस थी जिनका वाकई ही रिप्लाई बनता था। सो चलते हैं उन ऑब्जेक्शंस की तरफ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, जब मैं स्टडी कर लूंगा देन मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो उनको अपने ये चीज अच्छे से क्लियर करनी है कि देखें, आपकी डिग्री को कंप्लीट होने में 4 इयर्स बाकी हैं या आपकी डिग्री को कंप्लीट होने में 3 इयर्स बाकी हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद आपने क्या करना है? जॉबलेस जॉबलेस होना है और आपने क्या करना है? जॉब को ढूंढना है। अगर आप ये बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं, होप कि आप तब तक एक बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। जहां लोग जॉब की तरफ जाएंगे, आपके पास ऑलरेडी अपना अंपायर खड़ा होगा। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन आता है कि सर पर्सन के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, पर्सन के साथ बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करें। एक चीज अंडरस्टैंड कर ले, जब तक आप पर्सन के साथ अपना एक रिलेशन नहीं बना लेते, एक बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पाते, तब तक पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आपके सिस्टम पे, आपके बिजनेस के, आपके ऊपर कभी भी वो ट्रस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? बॉन्डिंग क्रिएट करनी। अब बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करनी है? ज्यादा से ज्यादा आप पर्सन को अपने बारे में बताओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, ठीक है। उससे ज्यादा से ज्यादा बात करो, ठीक है, ताकि वो भी खुल के अपनी चीजें बताए। जब वो अपना बताएगा तो आपको, आप अपना बताओगे, वो अपना बताएगा, तो देन ही आपकी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। और इसके बाद फिर आती है ट्रस्ट की बारी। तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन को चीजें क्लियर करो, अपने बिजनेस की जितनी भी आपकी चीजें हैं सारी क्लियर करो। आप उन्हें बताओगे हमारे बिजनेस का एक्चुअल में जो जो चीजें हैं आपने A to Z क्लियर करनी, देन ही उनके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। अब बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि सर पर्सन की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करें। एक्चुअल में चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि पर्सन के जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो पर्सन की नीड नहीं होती। जो ड्रीम्स होते हैं ना, जैसे देखें, ड्रीम्स और नीड एक अलग चीज है। नीड होती है जरूरत, ड्रीम होते हैं कि आपके अगर पूरे हो गए तो। अब देखिए, ये कपड़ा पहनना एक इंसान की नीड होता है और अच्छा कपड़ा पहनना उसकी क्या विश होती है, यानी कि उसका ड्रीम होता है। तो हम पर्सन के ड्रीम के ऊपर तो उसे कंप्रोमाइज करवा सकते हैं, बट नीड के ऊपर नहीं, क्योंकि उसे नीड मींस कि उसे जरूरत है इस चीज की। तो आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअल में उसे चाहिए क्यों, ये बिजनेस उसने करना क्यों है। बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शंस जो कि सबको अक्सर बिजनेस में सबको मिलती है कि आप मेरी जगह इन्वेस्ट कर दें, राइट नो, आप मेरी जगह इन्वेस्ट कर दें और जब मैं यहां से अर्न करूंगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। सो आप उनको ये क्लियर करेंगे, जब आप स्कूल्स में या कॉलेज में जाते हो तो क्या आप उनको भी कहते हो कि आप मुझे 4 इयर्स पढ़ा दें, ठीक है, मुझे स्टडी करवा दें, मुझे डिग्री ले दें, जब मैं कल को जॉब करूंगा तो देन आपको मैं रिटर्न कर दूंगा? ऐसा नहीं होता ना। तो बिजनेस में भी ऐसा नहीं होता, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। बहुत सारे जॉबियन पर्सन कहते हैं कि मैं पहले जॉब कर लूं, वहां से मैं अर्न करके फिर ये मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो उनको एक चीज आपने अंडरस्टैंड करवानी है कि टाइम की वैल्यू को समझें। आज राइट नो अगर आप जॉब करते हैं, जॉब कितने की मिलती है? 30 से 35,000 में। अगर 30 से 35,000, वो भी बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है, क्योंकि जॉब्स ऑलमोस्ट फिनिश, अगर मिल भी जाती है तो इतने की मिलती है। अगर आप वो जॉब करते हो, राइट नो आपकी जरूरतें भी होंगी, घर के अखराजात भी होंगे, बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना। उसमें से आप कभी भी, आप ये एक जो अमाउंट बिजनेस के लिए आप वहां से इकट्ठी करना चाहते हो, वो कभी भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, सिस्टम ही ऐसा है। आज टाइम है आपके पास, आज राइट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। अगर आप ये स्टार्ट करते हो, आने वाले 6 मंथ में आपका क्या लाइफस्टाइल होने वाला है। अगर आप जॉब करते हो तो आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर में भी आपका क्या लाइफस्टाइल होना आपके सामने। 1 ईयर तक भी आप इतनी अमाउंट जमा नहीं कर पाओगे कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लो। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना और जॉब में बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि जॉब में आप एक ऐसे सर्कल में फंस जाते हो जहां से निकलना, जहां से आपको बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि यार फॉरएवर में तो लाखों लगाने पड़ते हैं और अदर्स कंपनी में हजारों से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं उनको एक आंसर, मैं पहले भी अपने जो भी पर्सन अगर मुझे कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको एक आंसर करता हूं कि देखें, जो लाखों लगाते हैं ना वो लाखों कमाता है, और जो हजारों लगाता है ना वो हजारों ही कमाता है। आपको मैं इस एग्जांपल के जरिए आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं। एक बैंक में एक मैनेजर होता है
और उसी बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार कह लें वो खड़ा होता है। अब जो अंदर बैंक के अंदर मैनेजर होता है ना, उसके भी दो हाथ हैं, जो बाहर खड़ा है चौकीदार उसके भी दो हाथ है, सेम पर्सन है, बट जो बैंक के अंदर मैनेजर है वो लाखों कमा रहा होता है, और जो बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है ना वो हजारों कमा रहा होता है। रीजन क्या है? जो अंदर पर्सन बैठा होता है ना, उसने अपने ऊपर लाखों लगाए होते हैं, उसने हाई स्टडी करी होती है, दैट्स वाई वो लाखों अर्न कर रहा था। और जो बाहर पर्सन खड़ा होता है ना, उसने हजारों लगाए होते हैं, वो हजारों ही कमा सकता है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आपने लाखों लगा के लाखों कमाने हैं या हजारों लगा के हजारों कमाने हैं, क्योंकि टाइम उतना ही होता है, टाइम उतना ही, एक मंथ उसे मिलता है और एक मंथ ही सिक्योरिटी गार्ड को मिलता है, एक मंथ ही मैनेजर को मिलता है, बट एक मंथ में वो लाखों कमाता है और वो एक मंथ में हजारों कमाता है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। मोस्टली पर्सन आके कहते हैं सर जॉब है तो दे दें, बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस पैसों से होता है और जॉब फ्री में। भाई नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें। जो जॉब होती है ना वो बहुत ज्यादा एफर्ट से मिलती है, बहुत ज्यादा मेहनत से मिलती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट से मिलती है और बहुत टाइम से मिलती है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको गाइड कर देता हूं, एक जॉब हमें कैसे मिलती है, डिग्री हो देन मिलती है। डिग्री कैसे आती है? 20 से 25 साल स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद आपको लाखों अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आप एक अच्छी डिग्री ले पाते हो, और उसके बाद जाके आपको एक छोटी सी जॉब मिलती है, वो भी कंफर्म नहीं है, छोटी सी जॉब मिलती है, ठीक है, वो भी कंफर्म नहीं होता क्योंकि जॉब्स ऑलमोस्ट फिनिश। बट बिजनेस आप कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और आप आने वाले टाइम में उन्हीं में, आने वाले 2-3 साल में या आने वाले 6 मंथ में आप लाखों अर्न करते हैं। अच्छा, ये वाली जो मैं ऑब्जेक्शन क्लियर करने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा एक्चुअल में एएस भी जो होते हैं ना, एएस भी इस चीज को लेकर ना बड़े नेगेटिव हो जाते हैं कि अगर फॉरएवर इतना बड़ा ब्रांड है तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है। भाई मेरे एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, यूट्यूब कितना बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, इनका ऑफिशियल, इनका ऑफिस पाकिस्तान में क्यों नहीं है। एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है। उसके अलावा आप और बहुत सी अदर्स ऐसी कंपनीज हैं जो कि इतनी बड़ी ब्रांड्स है बट पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि एक चीज को अंडरस्टैंड कर लो, अगर वो पाकिस्तान में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं सकते। अगर हम यूट्यूब से, हमारी लोग हमें यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं, हमारे लोग यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, आईफोन की सेल कितनी है पाकिस्तान में आप खुद अंडरस्टैंड कर लो, तो फॉरएवर भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा वो करना अनलीगल है या वो करना गलत है। अगर ऐसा होता तो आईफोन भी पाकिस्तान में सेल ना होता और यूट्यूब भी पाकिस्तान में ना होती। आफ्टर 260 पर्सन कॉल पिक नहीं करता, तो मेरा आंसर आपके लिए यही, आप सबके लिए, कि आपकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट नहीं, पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग क्रिएट नहीं, उसे आप पे ट्रस्ट नहीं है। अगर आपकी उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होती, उसे इश्यूज भी आ रहे थे, कुछ भी होता, वो आपको बताता कि सर मुझे ये इशू है, मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली नहीं मान रही, या ये बजट मेरे, ये बिजनेस मेरे बजट से बाहर है, कुछ भी आपको बताता जो उसे राइट नो प्रॉब्लम आ रही है। वो छोड़ के इसलिए गया है क्योंकि आपकी उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं, इसलिए वो आपको अपने इश्यूज नहीं बता रहा। जब आपकी उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होती, उसे कोई प्रॉब्लम भी होती, तो वो आपको आंसर करता सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उस ऑब्जेक्शंस को क्लियर करते और उसे अपने साथ बिजनेस ज्वाइन करवाते। मोस्टली ये भी मुझे क्वेश्चन सुनने को मिला है कि सर अगर हमने अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, अगर पर्सन हमसे पूछे कि आपका क्या लेवल है और आप क्या अर्न कर रहे हो, तो हम उन्हें क्या रिप्लाई दें। बिल्कुल आप उन्हें सिंपल सीधा बताएं, अगर आपको 1 मंथ हुआ है या आपने अभी राइट नो ज्वाइन की, या आपकी जो इनकम है, जो लेवल है, आपने वो एग्जैक्ट बताना है। क्योंकि आगे जाके पर्सन को पता तो चल ही जाना है, जाहिर सी बात है, आपके साथ उसने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे पता तो चल ही जाना है। तो जब उसे पता चलेगा तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको लेकर डाउट्स आएंगे, आपका ट्रस्ट खराब होगा, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ खराब होगी। तो उससे बेटर है आप सच बताएं। आप नहीं कमा रहे, कोई इशू नहीं है, कोई भी घर से सीख के नहीं आता, यहां से मार्केट से ही सीख के पैसा कमाता है। एक दिन में कोई भी अमीर नहीं बनता। आज मैं अपनी बात करूं या किसी की बात करूं तो पहले दिन से मुझे अर्निंग आना स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है, मैं भी एएस था कभी, आज इस मकाम पे हूं। तो आप अपने सीनियर्स का बता सकते हैं कि वो इतना अर्न कर रहे हैं, मेरा अपलाइन इतना अर्न कर रहा है, उनको इतना टाइम हो गया, उनके ये अचीवमेंट्स हैं, मैं अभी राइट नो मैंने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट, आपने बोला इंशाल्लाह मेरा इतना आने वाला है, जो आपने टारगेट सेट किया है
जो आपने एक्चुअल में आपने सोच रखा है कि मैंने इतनी अर्निंग करनी है इस मंथ, आपका ये गोल है, वो आपने बताना इंशाल्लाह इस मंथ मेरा ये अचीव होने वाला है। सो आपने कभी भी पर्सन के साथ झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल आपने उन्हें राइट बताना है जो आपका लेवल है। बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि सर अगर पर्सन पहले से ही फॉरएवर का जानता हो, भाई अच्छी बात है ना, हम नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते, इतनी बड़ी बड़ी हम प्रमोशन करवाते हैं, लाखों रुपए लगा के प्रमोशन करवाते हैं ताकि लोगों को फॉरएवर का पता चले। अगर किसी को पता है फॉरएवर का, वो आपके पास आया तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे क्लियर करो। अगर वो कहता है जी मुझे पहले पता था, मैंने पहले ट्रेनिंग्स ली थी, पहले ये किया था वो किया था, तो मुझे इश्यूज आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें पहले से उसे पता है, आप उनको अच्छे से क्लियर कर लो, क्लियर कर दो कि क्या क्या उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अच्छे से आप क्लियर कर दो, उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दो। हो सकता है जिसने पहले उसे फॉरएवर के बारे में बताया हो उसने अच्छे से ना बताया हो, उसके पास इतनी अच्छी नॉलेज ना हो, तो आपने क्या करना है, उसे नॉलेज देनी है, उसे राइट गाइड करना है, तो वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। अगर पर्सन स्टार्ट में ही आपसे इन्वेस्टमेंट का पूछे तो इसकी दो चीजें आप बता सकते हैं। या तो आप सिंपल सीधा कह सकते हैं सर यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, और रियल में यहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहां पे क्या है परचेजिंग, यहां पे क्या है परचेजिंग, ना कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और चीज होती है, परचेजिंग और होती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने एक बिजनेस करना था, उसके लिए मैंने एक ऑफिस बनाया, उसमें मैंने लैपटॉप लिया, मैंने उस पे ऑफिस पे खर्चा किया क्योंकि मैंने बिजनेस करना। 6 मंथ मैंने वो बिजनेस किया, बट मेरा वो बिजनेस नहीं चल पाया। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ बाद, जब आप मुझे ये बताओ कि वो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आएगी? कभी भी नहीं वापस आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अगर मैंने एक लैपटॉप 70,000 का लिया तो वो 70 का नहीं सेल होगा, वो 30-40 का होगा। और उस ऑफिस पे जो मैंने चेयर्स या मैंने टेबल्स जो चीजें बाय की हैं वो उतने की नहीं होंगी। उससे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के, आपने जो चीज लगाई है उसके बरक्स आपको आपको वापस में रिटर्न उसमें नहीं मिल रहा, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो आप उनको बताएं कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। और कोई चीज जैसे प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसको अगर आप सेल करते हो उससे आपको प्रॉफिट आता है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपकी शॉपिंग, ना कि इन्वेस्टमेंट। तो उसको सिंपल आप बता दो कि सर यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड, आप उन्हें ये भी कह सकते हो कि हाँ जी सर यहाँ पे 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, क्या आप कर सकते हो? ऐसी बात है, पर्सन बोलेगा नो, तो उनको बोलो सर यहाँ पे कोई 5 लाख नहीं है, आप जस्ट राइट नो सीखने पे, लर्निंग पे तवज्जो दें, मीटिंग स्टैंड करें, सीखें। जब तक आपको किसी चीज का पता नहीं होगा तो कैसे आप उसके बारे में सोच सकते हो? तो पहले आप क्या है, अच्छी लर्निंग लें, सीखें, देन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गाइड की जाएंगी। और ना ही मैंने एक दिन में ये सारी चीजें सीख ली थी, इसी तरह आप भी नहीं सीख सकते। तो पहले क्या है, मीटिंग्स का पार्ट बने। चलिए मैं तो स्टार्ट कर लेता हूं, क्या मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा? मोस्टली ये क्वेश्चन आपको भी सुनने को मिला होगा। सो आप उसे ये कहें कि सर देखें, हमेशा पॉजिटिव रहना है। हम अगर ये सोचें कि मैंने एक किराने की शॉप ओपन करनी है या मैंने जनरल स्टोर ओपन करना है, तो अगर मैं बना लेता हूं तो क्या वहां पे कस्टमर आएगा? सर अगर आपने दुकान बना ली, आपने बिजनेस कर लिया है, तो लोग आपके साथ जरूर आएंगे। आपने पॉजिटिव वे में रहना है। इंशाल्लाह अगर आपसे पहले लोगों के साथ लोग आए तो आपके साथ भी आएंगे। ऐसा नहीं है 10 दुकानें भी बन जाए ना फिर भी आपकी दुकान चलती है ना, तो ये बिजनेस भी चलेगा। चलाना हमने है, आप हमारे सीनियर्स चलाते हैं, उन्होंने हमें सिखाना है, हमने आपको सिखाना है। इंशाल्लाह हम आपको आगे जरूर लेके जाएंगे और आपका बिजनेस अच्छे से अच्छा करवाएंगे। बट आपकी वहां पे कुछ चीजों की रिक्वायर्ड है हमें। सबसे पहले आपका लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, खुद पे आपको बिलीव होना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, देन ही आप यहां पे कामयाब हो सकते हैं। अब मोस्टली पर्सन कहते हैं कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, मीटिंग्स क्यों अटेंड करनी है, आप हमें विदाउट ट्रेनिंग्स या विदाउट मीटिंग्स वर्क स्टार्ट करवाएं। तो एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, जब तक आप सीख नहीं लेते आप कैसे स्टार्ट कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, आपको ड्राइव करना नहीं आता, आपको पता नहीं है कि भाई इसका गियर कहां से लगता है, रेस हम कहां से दे सकते हैं, और ये किस तरह से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। जब तक उसकी हाउ नाउ आपको पता नहीं होगी तो क्या आप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका टाइम जाया होगा। विदाउट लर्निंग किए आप अर्निंग नहीं कर सकते, विदाउट सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, विदाउट सीखे, विदाउट लर्निंग आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, तो सीखने में क्या जाता है।
पर्सन कहते हैं कि सर आपने हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट का क्यों नहीं बताया। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही ज्यादा तंग करता होगा और बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करता होगा कि आपने स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्टमेंट का क्यों नहीं बताया, आप लास्ट में आके बता रहे हैं। आप उनको बताएं सर अगर स्टार्टिंग में हम आपको बता देते कि यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट है या कितना आप यहाँ पे लगाओगे, तो आपको जस्ट इनपुट का पता होता ना कि आउटपुट का। अब आपको राइट नो इनपुट एंड आउटपुट यानी यहाँ पे लग क्या रहा है और यहां से आने क्या वाला है, यहां से आप बनने क्या वाले हो, आपको यहां से क्या कुछ मिलने वाला है, सब पता चल गया। और अब आप अपना डिसीजन बहुत ही इजी से ले सकते हो। अगर मैं तब बता देता हो सकता है आप मीटिंग अटेंड ना करते और वहीं से आप लेफ्ट कर देते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में आपने ये क्यों पे करने, आपको ये बिजनेस क्या देने वाला है और इससे आपको क्या क्या हासिल होने वाला है। अभी आपको राइट नो सारी चीजें क्लियर हो गई। दैट्स व्हाई हर चीज का एक रीजन होता है और कुछ भी विदाउट रीजन नहीं होता। ये थी 15 ऑब्जेक्शंस जिनका मैंने आंसर दिया। होप सो कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको अपने बिजनेस में और भी कोई ऑब्जेक्शंस आती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर अगेन वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज।